हाय गाइस, देखिए आज की डेट में मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिला। ठीक है। और उसके बाद भी ये जो स्टॉक है ये 20% की अपर सर्किट रहा। सुबह में यानी 9:15 बजे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुला, यहाँ पर खुला। ठीक है। और उसके बाद ये 20% की अपर सर्किट में चला गया। उसके बाद फिर यहाँ पर 10% की गिरावट हुई, यानी यहाँ पर एंट्री का मौका था। और एक छोटा सा स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, एक पेनिक शेयर है और इसका नाम है बालकृष्ण पेपर मिल्स। ठीक है। तो यहाँ पर 5 दिन का डाटा इस यहाँ पर देखें तो 5 दिन में लगभग 52% ये स्टॉक रिटर्न दिया है। एक माह का देखें तो एक माह में 48.5% का रिटर्न दिया है। और 6 माह का देखें तो 6 माह का डाटा, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है। तो 6 माह का डाटा यहाँ पर देख लीजिए, 6 माह का डाटा सामने आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है, मार्केट यहाँ पर भी मतलब ये जो स्टॉक है यहाँ पर भी भागा है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ गया है, फिर यहाँ पर उठा हुआ है। ठीक है। और हो सकता है कि फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। अब इससे ज़्यादा 1 वर्ष का देख लेते हैं तो 1 वर्ष का जो इसका चार्ट आ रहा है देख लीजिए, यहाँ पर कुछ क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पर भागा है। ठीक है। ये देख लीजिए और फिर नीचे आ गया है, फिर यहाँ पर भागा है, नीचे आ गया है, फिर यहाँ भागा नीचे आ गया, फिर भागा नीचे आ गया, फिर यहाँ भागा नीचे आ गया, फिर यहाँ भागा है। ठीक है। और नीचे आ गया। तो एक छोटा सा स्टॉक है, पेनी शेयर है। ठीक है। और यहाँ पर 15%, 20%, 20% का अपर सर्किट। तो यहाँ पर ये हो सकता है, पहला तो भागने का कारण है इसके जो प्रोमोटर हैं वो गेम खेल रहे हैं। ठीक है। ऐसा लग रहा है, चार्ट को देखकर लग रहा है कि प्रोमोटर गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अचानक शेयर ऊपर जा रहा है और अचानक धीरे धीरे मतलब नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो प्रोमोटर हैं वो इसमें गेम खेल रहे हैं। ठीक है। 5 साल का डाटा देखें तो 5 साल का निकल के आ रहा है, देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। चलिए छोड़िए 5 साल का, लेकिन यहाँ पर चार्ट को देखकर यही पता चल रहा है। ठीक है, कि इसमें ऑपरेटर का गेम है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो अन्य डाटा है उसके लिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है और प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, डेब्ट क्या है। ठीक है। रिजर्व है कि नहीं, इसकी वित्तीय स्थिति क्या है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं स्टॉक के स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो स्टॉक है इसका नाम है बालकृष्ण पेपर मिल्स लिमिटेड और ये पेपर से संबंधित स्टॉक है, मतलब कंपनी है। और ये कंपनी पेपर से संबंधित कौन कौन सा काम करती है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है ये पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका बिजनेस करती है। ठीक है। इसके अलावा ये फार्मा के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लिए, रेडीमेड गारमेंट, फूड प्रोडक्ट। ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब सेक्टर के लिए भी ये कंपनी मतलब कैटर्स बनाने का काम करती है। ठीक है। मतलब डब्बा वब्बा जो भी होता है, दवा के लिए डब्बा, फूड प्रोडक्ट के लिए डब्बा, ये डब्बा वब्बा बनाने का ये कंपनी काम करती है। और कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप है बहुत ही छोटा है,
लगभग 49.5 करोड़ का मार्केट कैप। तो जब मार्केट कैप इसका 49.5 करोड़ का है तो इसके जो प्रमोटर हैं मनचाहे तरीके से या मनमाने तरीके से जब चाहेंगे तब इसको ऊपर की ओर भगाएंगे और जब चाहेंगे तब इसको नीचे की ओर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों में मतलब ऐसे स्टॉक में फंसने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब 99% संभावना होती है फंसने की, और इसमें प्रमोटर मोटा पैसा बनाते हैं। इसका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पर देख लीजिए 46 रुपया 20 पैसा का। ठीक है, और इसका बुक वैल्यू माइनस में है। बुक वैल्यू क्या है? माइनस में है, 120 रुपया माइनस में। आरओसी आरओई सब माइनस में, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। यहाँ पर भी इसका चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रमोटर का चाल हो सकता है क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पर सितंबर 2022 का सेल्स है। ठीक है, करोड़ में दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए सितंबर 2022 में कितना का सेल्स हुआ? मात्र 11 करोड़ का। मात्र 11 करोड़ का सेल्स हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो ये भी क्या है? नेट प्रॉफिट भी माइनस में है। यहाँ पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट भी माइनस में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर रिजर्व देख लेते हैं तो रिजर्व इसका जो है ये माइनस में चला गया है, 140 करोड़ माइनस में है। और इस पर कर्जा भी है, 225 करोड़ कर्जा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 0 है, कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देख लेते हैं तो जो प्रमोटर है उनके पास लगभग 59% की होल्डिंग है, लगभग 41% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ये होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन जब पूरा मार्केट गिर रहा था, क्रैश हो रहा था, ठीक है, उसमें इसमें मतलब उस स्थिति में इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा था। ठीक है, 20% का अपर सर्किट लगा था और इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा। ठीक है, ऐसे स्टॉक से मतलब या तो बच के रहे या ऐसे स्टॉक में उतना ही पैसा लगाएं जितना फंस भी जाए तो आपके पोर्टफोलियो पर कोई प्रभाव मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तो कैसा लगा है ये नॉलेज भरा प्रयास? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, और यदि आप इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो आप खुद रिसर्च कर ले या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें।